नमो नमः। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत विद श्रद्धा। आज हम सहायका अर्थात करणकारक तृतीया विभक्ति का प्रयोग जानेंगे। जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसे करणकारक कहते हैं। करणकारक का विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होता है। इसे ही हम संस्कृत में तृतीया विभक्ति कहते हैं। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। चित्र में देखिए शिक्षक सुधाखंड अर्थात चौक से लिख रहे हैं। सुधाखंड के द्वारा लिख रहे हैं। किसकी मदद ले रहे हैं लिखने में? सुधाखंड की। तो जिससे कार्य हो रहा है उसे हमें तृतीया विभक्ति में परिवर्तित करना है। तो वाक्य होगा आपका सह सुधाखंडेन लिखति। सुधाखंड अकारांत पुल्लिंग एक वचन शब्द है। तृतीया विभक्ति में जाने से परिवर्तित क्या हो जाएगा? सुधाखंडेन। सुधाखंडः सुधाखंडेन लिखति। यहाँ पर देखिए अहम चरणेन ताड़यामि। चरण से मारता हूँ। चरणेन मूल शब्द होगा आपका चरणः। तृतीया विभक्ति एक वचन में होगा चरणेन। चरणेन ताड़यामि। यहाँ देखिए अहम चमसेन खादामि। चम्मच के द्वारा या चम्मच से। चमसेन अहम चमसेन खादामि। सा हस्तेन वादयति। बालिका है। बालिका हाथों से डफली बजाती है ना। सा हस्तेन वादयति। हस्त मूल शब्द है। तृतीया विभक्ति में परिवर्तित हो जाएगा हस्तेन। बालक है। बालक यान से जा रहा है। सह यानेन गच्छति। यानम नपुंसकलिंगी एक वचन शब्द है। तृतीया विभक्ति में परिवर्तित हो जाएगा यानेन। सह यानेन गच्छति। यान से जाता है। यहाँ पर देखिए अहम मुखेन वदामि। मैं मुख से बोलती हूँ। अहम मुखेन। मुखम तृतीया विभक्ति में परिवर्तित होगा मुखेन। अहम मुखेन वदामि। बालिका क्या कर रही है? मापिका से रेखा खींच रही है। वाक्य बनेगा सा मापिकया आलिखति। मापिका के द्वारा। मापिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तृतीया विभक्ति में परिवर्तित होगा मापिकया। मापिका मापिकया। बालिका छुरिकया कर्तयति। छुरी से या छुरी के द्वारा काट रही है। छुरिका बन गया हमारा छुरिकया। बालिका छुरिकया कर्तयति। आगे चित्र में देखिए बेलन से कुछ क्रिया हो रही है। वाक्य बनेगा माता वेलन्या रोटिका करोति। वेलन्नी हमारा इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तृतीया विभक्ति में परिवर्तित हो गया है वेलन्या। माता वेलन्या रोटिका करोति। बालक है। बालकः कुप्या दुग्धम पिबति। कुपी भी इकारांत शब्द है। तृतीया विभक्ति में बन गया कुप्या। जैसे वेलनी वेलन्या। कुपी कुप्या। नदी नद्या। अब हम सह के बारे में जानेंगे। सह यह अव्यय है। संस्कृत में कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जिनके लिए विशिष्ट विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे सह आते ही हमें तृतीया का प्रयोग करना है। सह का अर्थ होता है के साथ। तो जिसके साथ है उसकी तृतीया विभक्ति लेनी होती है। यहाँ पर वाक्य देखिए मंदार है और निनाद है। मंदार निनाद के साथ खेलता है। तो जिसके साथ खेलता है उसकी तृतीया विभक्ति लेनी है। वाक्य होगा मंदारः निनादेन सह खेलति। निनाद के साथ। तो सह आते ही हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। निनादेन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दो बालिकाएं हैं नीला और मोहिनी। तो नीला मोहिनी के साथ पढ़ती है। तो सह आ गया है। सह आते ही जिसके साथ क्रिया हो रही है उसकी तृतीया विभक्ति। मोहिनी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ना। तृतीया विभक्ति में परिवर्तित होगा मोहिन्या। नीला मोहिन्या सह पुस्तकम पठति। देखिए दोबारा मैं बता रही हूँ सह आते ही हमें जिसके साथ है उसकी तृतीया विभक्ति लेनी होती है। उसी तरह दूसरा अव्यय है विना। विना आते ही हमें तृतीया का प्रयोग करना है।
जैसे मत्स्यः जलेन विना न जीवन्ति। विना का अर्थ क्या होता है? बिना ना। तो मत्स्यः जो मछलियां हैं वो जल के बिना नहीं जीवित रह सकती है। तो वाक्य होगा मत्स्याः जलेन विना न जीवन्ति। विना आते ही जलम बन गया हमारा जलेन। अगला वाक्य देखते हैं। भीम है ना, छोटा भीम। बालकः लड्डुकेन विना किमपि न खादति। जो बालक है वो लड्डुओं के सिवा कुछ भी नहीं खाता है। तो विना आया है, विना आते ही जिसके बिना है उसकी तृतीया विभक्ति लड्डुकम बन गया लड्डुकेन। अब हम अभ्यास देखते हैं। महिला डैश जलम आनयति। मंजूषा में द्रोणी है, तो द्रोणी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द तृतीया विभक्ति में क्या बन गया? एक वचन में द्रोण्या। महिला द्रोण्या जलम आनयति। दूसरा वाक्य देखिए। बालकः डैश खादति। चलिए आप लोग बताइए उसका उत्तर क्या होगा? चमसः है, तृतीया विभक्ति में क्या बन गया? चमसेन। बालकः चमसेन खादति। सा डैश रोटिकाम खादति। मंजूषा में हस्त है, हस्त अर्थात हाथ। हाथ से क्या होगा संस्कृत में? तृतीया विभक्ति हस्तेन। सा हस्तेन रोटिकाम खादति। सह डैश ताड़यति। दंड है, तृतीया विभक्ति में परिवर्तित होगा दंडेन। सह दंडेन ताड़यति। अहम डैश तालम उद्घटयामि। मंजूषा में कुंचिका, कुंचिका अर्थात चाबी, चाबी से ताला खोलती हूँ। तो कुंचिका बन गया हमारा कुंचिकया। अहम कुंचिकया तालम उद्घाटयामि। सा डैश मुखम प्रक्षालयति। जलम बन गया जलेन। सा जलेन मुखम प्रक्षालयति। इसी प्रकार आपको भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर कुछ वाक्यों का निर्माण करना है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।